शिव की आराधना में भक्त लीन हैं। देश के सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। इस अवसर पर हम आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिले में स्थित एक ऐसे स्थान के बारे में बता रहे हैं जहां भगवान महादेव से जुड़ा एक रोचक इतिहास जुड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के तहत महादेव ने भस्मासुर नामक असुर से बचने के लिए इस स्थान पर शरण ली थी। मौजूदा समय में यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसमें महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन करने आते हैं। इसी दिन यहाँ साल में सिर्फ एक बार मेला भी लगता है। इस प्राचीन स्थान पर मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में शिव भक्त दर्शन करने को आते हैं। खास बात यह है कि महादेव के दर्शन के लिए सभी भक्त मंदिर की बेहद कठिन सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। पचमढ़ी के पहाड़ों में स्थित चौरागढ़ मंदिर का इतिहास युगों पुराना बताया जाता है। इसी स्थान से कई किंवदंतियां भी जुड़ी है। इनमें से एक किंवदंती ये भी खासा प्रचलित है कि भगवान महादेव ने भस्मासुर से बचने के लिए इसी पहाड़ी में शरण ली थी। एक अन्य किंवदंती ये भी है कि इस पहाड़ी पर चोरा बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें इसी पहाड़ी पर दर्शन दिए थे। तभी से इस पहाड़ी को चोरागढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद से ही इस स्थान पर भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण कराया गया था। जिले के पचमढ़ी स्थित इस प्रसिद्ध चौरागढ़ मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने का भी खास महत्व है। यहाँ हर साल अपनी मनोकामनाएं लेकर आने वाले भक्त त्रिशूल चढ़ाते हैं। यह भी मान्यता है कि जब चोरा बाबा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दर्शन दिए थे, उस समय भगवान शिव अपना त्रिशूल इसी स्थान पर छोड़कर चले गए थे। इसी मान्यता के तहत यहाँ पर मुरादें लेकर आने वाले भक्त मंदिर में चढ़ावे के तौर पर त्रिशूल चढ़ाते आ रहे हैं। बता दें कि चौरागढ़ मंदिर भूतल से करीब 4200 फीट ऊंचा खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को 1300 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रत्नेश डहरिया की रिपोर्ट। सही है। क्या व्यवस्था है मेला में? आप यहाँ के प्रभारी हैं। प्रभारी तो ऊपर है, बढ़िया व्यवस्था हम रास्ते में चेक कर रहे हैं। कोई व्यवस्था बिगाड़े तो वो देखो, जैसे कोई मधोसी में सो गया तो चेक करते हुए जा रहे हैं नंदीग्राम पे। कितने जवान यहाँ पर लगे हुए? मेरे साथ 6 जवान। 6 जवान आपके साथ। ऐसी कितनी टीम है जो काम कर रही है मेला क्षेत्र? मेला क्षेत्र में लगभग 60 से 65 आदमी। 60 से 65 लोगों की टीम है जो वर्क कर रही है। ऊपर की ओर। अभी तक यहाँ क्या क्या प्रतिबंधित है, क्या चीजें यहाँ नहीं होना चाहिए जो आप देख रहे हैं? नहीं, प्रतिबंधित तो नहीं है, लोग बाग आराम से आ रहे जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब कठिनाई तो होती है सबको। आपका नाम और पद? हेड कांस्टेबल राजकुमार। कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा से। भगत क्या नाम है? ओमपाल। कहाँ से आ रहे हो? अपने शंकर भगवान के पास से। कितनी दूरी पर स्थित है भोलेनाथ का मंदिर? समथिंग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। क्या विशेषताएं हैं यहाँ 4 से 5 किलोमीटर। क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? व्यवस्था तो पूरी है, अपने पुलिस वाले भी सब लगे हैं। हाँ। और पूरा मतलब मैनेजमेंट करके रखी है सरकार ने। क्या क्या है इस गुफा के अंदर जाने में? कितनी कठिनाइयाँ पड़ती है? क्या क्या होता है रास्ते में? बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। हाँ। वो चढ़ाई भी बहुत है, अपना कठिनाई भी बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा। क्या क्या मिलता है रास्ते में देखने को? रास्ते में बहुत कुछ, मतलब अपनी लिए दुकान वाले ये सब कुछ, मतलब अपने लिए कुछ जानवर वगैरह, पक्षी, या फिर ऐसे प्राचीन गुफाएं, ऐसा कुछ है? बंदर वगैरह। अच्छा, आप भी कुछ कहेंगे दीदी? क्या मिलता है रास्ते में? हाँ। वहाँ से आने के बाद बहुत आनंद मिलते हैं। अच्छा। और बढ़िया दर्शन होते हैं। क्या मान्यता है यहाँ भोलेनाथ की? यहाँ पे मान्यता तो बहुत है। क्या मान्यता है यहाँ भोलेनाथ की? शंकर भगवान की पूरी मान्यता है भैया। कहाँ से? हम आए हैं छिंदवाड़ा से। क्या विशेषताएं हैं चौरागढ़ पर्वत की? विशेषताएं तो ये हैं कि बाबा जी हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और वो आते हैं, बुलाते हैं। हर साल आते हैं वो अपने शिवरात्रि के समय में हमें बुलाते हैं, पूरे भक्त आते हैं। अच्छा, कहाँ से, कितनी दूरी से, कैसे इस दुर्गम पहाड़ी पर आप कितनी कठिनाइयाँ होती है, क्या क्या होता है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे दर्शक? सर, कठिनाई तो ऐसी है कि बस पहाड़ चढ़ना है आपको। पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऊपर वाला याद आ जाता है। याद आते आते कहाँ से आते हैं, कितनी दूरी से चढ़ाना? सर, ये अगर आप इधर साइड से आ रहे हैं, मान लो अगर आप बुराबगा साइड से आ रहे हैं तो लगभग आपको 7 किलोमीटर समथिंग चढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर पचमढ़ी साइड से आ रहे हैं तो 10 साढ़े 10 किलोमीटर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है। ये दोनों होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के बीच में ये जो चौरागढ़ मंदिर बसा हुआ है, जी। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता ये है कि यहाँ पे शिव जी जो है, यहाँ पे इन्होंने अपना जो कंगन रहता है, कंगन उसके ऊपर, किसके ऊपर, भस्मधारी के ऊपर हाथ रखा हुआ था उन्होंने।
तो वहाँ से सबसे प्रसिद्ध है ये मंदिर। क्या क्या कुछ गुफाएं पड़ती है? गुफाएं का तो की नॉलेज क्या नहीं है मान्यता सर, हम लोग भी नए हैं, ज़्यादा कुछ